अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई कैंप से आज हुकूमत के लिए एक अल्टीमेटम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुज़ाकरात का अहम सिग्नल आ गया है और बानी चेयरमैन की जानिब से पॉलिसी वाज़े कर दी गई है। अडयाला जेल में इमरान खान से तफसीली मुलाकात करने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया है कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद पार्टी क़यादत को इमरान खान से जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा और अगर पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो तहरीक इंसाफ IMF शराइत पर हुकूमत का साथ नहीं देगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी वाजे कर दिया है कि अगर मुज़ाकरात करना है तो इमरान खान उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और साथ ये दावा भी किया है कि PTI इमरान खान को जल्द रिहा करवा लेगी। इमरान खान की बात हो रही है तो उन्होंने आज मुसलसल तीसरी बार 9 मई मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से लाहौर पुलिस इमरान खान का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने अडयाला जेल में आ रही है, मगर बानी चेयरमैन की तरफ से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। PTI इमरान खान की रिहाई, एहतजाज और मज़ाकरात के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा आपसे और आप ही के जवाब या आप ही के एक सहाफ़ी को दिए गए स्टेटमेंट से ये सवाल मैंने निकाला है कि तवातर के साथ आप लोगों को मौका मिल रहा है और ख़ास तौर पर आपको मौका मिल रहा है कि खान साहब से आपकी मुलाकातें हो, तो कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया था साकी ने जाम में? देखिए, वो तो एक खुशी की बात थी कि 2 माह के बाद मुझे मिलने की इजाज़त दी गई और वो दिन था जब मुलाकात होती है। पिछले 2 माह से वकला की मुलाकातों में मेरा नाम जो है वो निकाल दिया जाता था, अगरचे लिस्ट में ही भेजता था या हमारे दूसरे दोस्त भेजते थे, पंजोता साहब। तो वो ज़ाहिर है खुशी थी मुझे उस दिन। अगले दिन यूँ हुआ कि जो तोशा खाना का मुकदमा है उसकी पेशी लगा दी गई, आज GHQ केस की पेशी लगा दी गई। तो इन मुकदमात में तो हम पेश होते हैं बतौर वकील, तो तोशा खाना केस में अगले दिन फिर मुझे बतौर वकील पेश होने का मौका मिला और आज मुझे खुशी है कि अलीमा बीबी को भी मिलने दिया गया। उनको तोशा खाना केस की पेशी में मिलने नहीं दिया गया था, हालांकि उनका हक है बतौर फैमिली मेंबर। तो अच्छी बात है कि हम कुछ जो शराफत के मयार हैं उनको वापस हासिल करें। ख़ानदान का मिलना, वकील का मिलना एक बहुत मामूल की बात है। इससे भी अगर आप रोकते हैं तो फिर सिर्फ आइन कानून की पामाली नहीं होती, शराफत की भी पामाली होती है। सही है। तो फिर अब जिस तरह से अलीमा खान साहिबा ने मुलाकातें कर ली, मुलाकात होने लग गई है, अब अली अमीन गंडापुर साहब की भी आज मुलाकात हो गई, तो फिर सलमान साहब ये अल्टीमेटम देने की क्या ज़रूरत पेश आई IMF के हवाले से? क्योंकि पहले ही PTI पर हुकूमत इल्ज़ाम ये लगाती है कि वो एक ही शख्स की बात करते हैं या वो ये कहते हैं कि अहम कौमी मामलात के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं मिलती और पाकिस्तान को मुकद्दम नहीं रखती PTI। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पाकिस्तान को वो मुकद्दम नहीं रखता जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन पर हमला किया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ये पूरा निज़ाम फरेब और झूठ पर मबनी है, ये पूरा निज़ाम धौंस पर है, अगवाकारी पर मबनी है। तो बड़े आराम से ये लोग भूल जाते हैं, ऐसे पेश करते हैं जैसे कि एक निज़ाम चल रहा है जो बिल्कुल आइनी है, कानूनी है, इलेक्शन भी शायद ठीक हुआ था। सब कुछ ये झूठ है, एक हुयूला है। अब इस झूठ को कितनी देर लेके आगे बढ़ना है आपने? हम जब कहते हैं कि इस झूठ को ख़त्म करो, जो जमहूरियत पर डाका डाला उसको ख़त्म करो, हमारे साथ बैठो और अवाम का मैंडेट बहाल करो, आइंदा शफाफ इलेक्शन की बात करो, पिछले मैंडेट की बहाली की बात करो, तो वो कहते हैं नहीं, ये बात हम नहीं करेंगे। लेकिन आप अच्छे बच्चे बनकर इस झूठ के निज़ाम का हिस्सा बने रहें, हर काम जो हम करते हैं उसको बढ़ावा दें। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि अगर आप आइन और कानून की जानिब वापस नहीं आते, शराफत की जानिब वापस नहीं आते, तो ये तवक्को ना करें कि आपकी हर बात जो है वो हम मानते चले जाएंगे। PTI इस वक्त मुज़ाहमत की जमात है। PTI इस वक्त मुल्क में बहाली आइन और कानून और शराफत की बहाली की जमात है। तो ये हम करते रहेंगे। इसके लिए हमें इनकार करना पड़ता है, ना करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे क्योंकि इसमें मुल्क का फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, अब राजा साहब ये भी बताइए कि आज फिर इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात खुद करने का बड़ा वाज़ेह सिग्नल आया है। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से भी और अलीमा साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बात की थी। तो फिर ऐसे अब इस बात से ज़्यादा मेरा ख्याल है अहम यह है कि दूसरी साइड से कोई ऐसा सिग्नल आप लोगों को आया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अभी तक खान साहब को उन्होंने इंगेज किया है। नहीं, मेरी कोई इत्ला नहीं है इस हवाले से और खान साहब ये नहीं कह रहे कि उन्हें कोई ख्वाहिश है किसी से बात करने की। वो ये समझते हैं कि मुल्क इस वक्त जहाँ खड़ा है वहाँ ज़रूरी है कि हकीकी नुमाइंदों के साथ वो लोग बात करें जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं।
इस मुल्क को ज़रूरत है अंदरूनी यकसुई की, यगानगत की, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए और मुल्क के अंदर जो मईशत का हाल है उसका मुकाबला करने के लिए। आज आप देखें तमाम अखबारात में आज और कल मुल्क की सबसे बड़ी जो तिजारती तंजीम है उसके इश्तहारात छपे हैं कि मुल्क में इस वक्त सनत जो है वो तबाही के धाने पे खड़ी है। तमाम बुलंद बांग दावे पिछले 1.5-2 साल के कि मईशत बहाल हो गई, झूठ है। आपने सिर्फ मईशत का गला दबाया है, आपने अफरात ज़र को इस तरीके से कम किया है कि कोई माशी अमल ही ना हो मुल्क में। आपने अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, करंट अकाउंट को कुछ बेहतर किया है तो इसलिए किया है कि यहाँ पे सनत में का पहिया ही नहीं चल रहा। दरामदात तब होती हैं जब सनत चल रही हो, खाम माल मुल्क में आ रहा हो। तो तमाम एक मसनूई निज़ाम है, एक झूठा निज़ाम है, इसको ठीक करना हुब्बुल वतनी का तकाजा है, अव्वलीन इस मुल्क की ज़रूरत है। इस तनाजुर में खान साहब ने कहा है कि वो बात करने को तैयार हैं, उनको किसी से ख्वाहिश नहीं है बात करने के लिए, सही है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते वो। ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन फिर क्या आज ये अल्टीमेटम देना साथ ही एक ही सांस में ये चीज़ मुनासिब थी? फिर माहौल बनाना है ना दोनों साइड्स ने, उन्होंने भी बनाना है। अगर वो मुलाकातों में ज़रा सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं या दिखाने की एक तासुर दे रहे हैं तो फिर इस तरफ से भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस हो जाती। मतलब आज ही अल्टीमेटम ये IMF वाला इतना बड़ा नहीं, देखें क्या हम सख्ती दिखा रहे हैं और क्या वहाँ से नरमी है। खान साहब को जेल में किताबें नहीं मिल रही, उनके बच्चों से गुफ्तगू नहीं हो रही, हमारे लोगों को आज भी धौंस के ज़रिए कहा जा रहा है कि वो इकबाल जुर्म करें अदालतों में। तो ये बिल्कुल एक गलत तसव्वुर है कि कोई नरमी है। हम कोई इल्तजा नहीं कर रहे, हम हक मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक हक दो, अदालतों को आज़ाद करो, वरना हम मुज़ाहमत करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताइए कि एक तासुर बन रहा है, एक है खान साहब की तरफ से कि जो उनके बयानात आ रहे हैं वो मुसलसल इस चीज़ को रिबट करते हैं कि जब भी उनसे सवाल हो या अलीमा बीबी मिलकर आती हैं तो वो इस चीज़ को रिबट करते हैं कि कोई डील नहीं हो रही और मैं बात करने को तैयार इसलिए हूँ, जैसा कि आपने भी फरमाया कि मुल्क के वसीतर मफाद में मैं बात करने को, बैठने को तैयार हूँ और मैं खुद से करूँगा, किसी और को दरमियान में अब नहीं लाऊंगा, मैं खुद फैसला करूँगा ये। और साथ ही साथ पार्टी से फिर कुछ लोगों की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं कि जैसे हम खुद मैनेज कर लेंगे चीज़ को, बाहर से हम खुद ही कोशिश करा लेंगे उनकी रिलीफ की। तो ये फिर वो एक तरफ डील का तासुर ज़ाहिर करते हैं, दूसरी तरफ पार्टी से बयानात ऐसे आ जाते हैं कि जिससे ये तासुर मज़ीद गहरा हो जाता है कि शायद कोई डील हो रही है या शायद कहीं से रिलीफ मांगा जा रहा है। नहीं, उस तासुर को अब आपको मुकम्मल तौर पर रद्द कर देना चाहिए। खान साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी कि अगर बात होगी तो उनसे होगी और मुक़तदरा की होगी। वो किसी ऐसी जमात से बात नहीं करेंगे जिसका वजूद ही मसनूई है, जिसका अवाम में वजूद नहीं है। 16-17 सीटें जीत कर जिसको इक़्तिदार पर काबिज़ किया गया है, तो ये तक इस्तेहकाक नहीं रखती कि हमारी एक मीटिंग करा देती। जब जनवरी में हम उनसे मिले 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से हमने कमीशन का तकाजा किया, उन्होंने कहा हम पूछ कर बताएंगे। तो कोई नहीं किसी ऐसी जमात से बात करने का जो बिल्कुल एक मजबूर महज है। बात की जाए, ठोस बात की जाए, बामानी बात की जाए और इमरान खान से बराह रास्त बात की जाए। सही है, सही है। ये सवाल मैंने एक्चुअली तासुर वाला इसलिए किया कि सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जब अलीमा बीबी बाहर आती हैं खान साहब से मिलकर तो वो बात करती हैं ड्रोन अटैक्स की मजम्मत की, और वो खान साहब की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और दूसरी तरफ जब हम खान साहब की ट्वीट्स देखते हैं तो उसमें वो जिक्र गायब है। तो ये चीज़ फिर समझ नहीं आती कि किस तरफ की बात कौन कर रहा है और खान साहब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। खान साहब से ड्रोन्स की बात कल हुई है, कल अलीमा बीबी की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन कल जो बयान जारी किया, दो बहनों की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के नतीजे में जो मालूमात अलीमा बीबी तक पहुंची उनकी बुनियाद पे उन्होंने खान साहब का पैगाम पहुंचाया कि वो ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, ड्रोन हमलों को वो मुल्क में दहशत गर्दी की बड़ी वजह समझते हैं। तो ये बात आ गई वजाहत से, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बात जो है वो नहीं आई। ठीक है। और जो एक और सवाल भी इसी से रिलेटेड मैं जो पूछना चाहूँगी वो ये है कि खान साहब की ट्वीट्स की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मतलब कौन है शख्स जो आके बताता है कि भाई ये मतन था, खान साहब की बातें ये थीं और ये पॉइंट सारे ट्वीट में हाईलाइट होने चाहिए, और वो फिर आगे टीम को जाते हैं? वो कौन शख्स है? एक ही शख्स है कोई जिसकी जिम्मेदारी है, या जो भी मिलके आता है वो आकर बताएगा और फिर वो सारा ट्वीट होना है मामला?